अगर आप अपने अपराजिता के प्लांट पर मार्च के महीने में ढेर सारे फूल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी सर्दी खत्म होने से पहले पहले अपने अपराजिता के प्लांट पर कुछ काम करने होंगे और ऐसी फर्टिलाइजर देनी होगी जो सर्दियों में भी आपके अपराजिता के प्लांट को हरा भरा घना रखे, आपके प्लांट की जड़ें भी मजबूत बनी रहें और आपका प्लांट सर्दियों में सूखने से बचा रहे। वो फर्टिलाइजर कौन सी है और उसे हमने अपने अपराजिता के प्लांट पर कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सर्दियां शुरू होते ही देखिए अपराजिता के पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं, तो ये एक आम सी बात है। जितने भी हमारे गार्डन में लगे परमानेंट प्लांट होते हैं उन सभी की पत्तियां सर्दियों में पीली होने लगती हैं और गिरने लग जाती हैं, क्योंकि ये सारे ही प्लांट गर्मियों के प्लांट होते हैं। तो इसलिए सर्दियां आते ही ये प्लांट धीरे धीरे डोरमेंसी में जाने लगते हैं। तो अगर सर्दियों में इन पौधों की पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात होती है। सर्दियों में भी हमारा अपराजिता का प्लांट हरा भरा घना बना रहे तो उसके लिए हमने इस प्लांट की केयर किस तरीके से करनी है। तो देखिए अपराजिता के प्लांट की केयर का पहला टिप्स है, इन दिनों देखिए सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, धूप बहुत कम निकलती है, तो आप अपने अपराजिता के प्लांट को वहाँ पर रखें, यहाँ पर इसे कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप तो ज़रूर ही मिलती रहे, क्योंकि अगर कोहरे की सर्दी भी हो तो ऐसे में भी अगर आपके प्लांट को कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे की धूप भी मिल जाती है, चाहे वो धूप हल्की ही क्यों ना हो, तभी आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ कर लेता है। अपराजिता के प्लांट की केयर का अगला पॉइंट आता है, अगर आपके अपराजिता के प्लांट के ऊपर कुछ पत्तियां देखिए इस तरह से पीली हो गई हैं तो ऐसी पीली हो चुकी पत्तियों को निकाल दें, और कुछ जो ब्रांच सूख चुकी हैं ऐसी ब्रांच को भी निकाल दें। और कुछ ये फलियां होती हैं अपराजिता के प्लांट के ऊपर लगी जिनमें कि अपराजिता के बीज ही होते हैं, जो फलियां तो देखिए आपको चाहिए न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए उन्हें छोड़ दें, और जो फलियां आपको नहीं चाहिए उनको भी निकाल दें, क्योंकि ये सब बेकार में प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं और उससे प्लांट की जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट नहीं होती। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने अपराजिता के कुछ और प्लांट। तो ये देखिए इस प्लांट के ऊपर ना अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की फुल्की हो रही है, और फूलों का साइज भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। जब आपके प्लांट के फूल खिलकर मुरझा जाएं तो ऐसे फूलों को निकाल दें, क्योंकि ये सीड बनाना नहीं तो शुरू कर देते हैं और प्लांट की पूरी एनर्जी इनके सीड बनाने में ही लग जाती है। जैसे ये फलियां सी बन जाती हैं तो फलियों में ही इन प्लांट के सीड होते हैं। तो देखिए यहाँ से काफ़ी सारे फूल देखिए मुरझाए हुए मैंने निकाल लिए। एक ये वाला प्लांट है मेरा अपराजिता का, देखिए इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं। इस प्लांट को मैंने ग्रो नहीं किया बल्कि अपने आप ही ग्रो हुआ है, तो इसकी काफ़ी सारी फलियां देखिए मैंने छोड़ दी ताकि ये पक जाएं और मुझे बहुत सारे सीड इसके मिल जाएं। और अगला पॉइंट आता है कि सर्दियों में अपराजिता के प्लांट पर जो अगला काम आपने करना है वो ये है कि हर हफ्ता 10 दिन के बाद आप अपने अपराजिता के प्लांट की अच्छी तरह से गुड़ाई जरूर करते रहें। गुड़ाई करने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे गमले की मिट्टी में मॉइस्चर होता है वो थोड़ा सूखता रहता है और प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचते हैं, जिससे हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगता। अपराजिता के प्लांट की केयर का चौथा पॉइंट आता है कि सर्दियों में आपने अपने अपराजिता के प्लांट में वाटरिंग बहुत कम करनी है। बस आपके गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे इतना ही पानी काफ़ी है। जब आपके गमले की मिट्टी ऊपर से सूख जाए तो थोड़ा सा गुड़ाई करके देखें, अगर गुड़ाई करने के बाद मिट्टी सूखी है तभी वाटरिंग करें, मिट्टी में मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना करें, क्योंकि जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट हैं जब सर्दी बढ़ जाती है तो उनकी रूट थोड़ा सा वर्क करना स्लो कर देती है, और ऊपर से अगर आप उसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट की जो रूट है वो सड़ने लगती है और प्लांट में फंगस लगने लग जाता है, जिसकी वजह से प्लांट ख़त्म हमारा हो जाता है। और अगला पॉइंट आता है कि सर्दियों में प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमने इसे कौन सी खाद देनी है। ज़्यादा सर्दी की वजह से हमारे जितने भी परमानेंट प्लांट हैं उनकी जो रूट है वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसके लिए उन्हें फास्फोरस से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए प्लांट को देने के लिए जो पहली फर्टिलाइज़र मैंने ली है वो है ये बोन मिल। बोन मिल के हम यहाँ पर 4 चम्मच इस्तेमाल करेंगे।
बोन मील में 3% नाइट्रोजन और 15% फास्फोरस पाया जाता है और इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। अगर आप अपने पौधों पर बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि बोन मील हड्डियों का चूरा ही होता है, तो उसकी जगह पर आप रॉक फास्फेट जो चौक आते हैं उसका या फिर दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोन मील का पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधों की रूट मजबूत होती हैं और पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग आती है और जो फूल आते हैं वो लंबे समय तक पौधों पर टिके रहते हैं। और जो दूसरी यानी कि अगली फर्टिलाइज़र हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए लेनी है वो है ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती यहाँ पर मैंने फ्रेश ली है। चाय की पत्ती का मैंने 1 चम्मच लिए हैं। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती ले रहे हैं तो उसके आप 2 चम्मच ले सकते हैं। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और टैनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसके पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधों की रूट को गर्माहट मिलती है और पौधे की रूट में कोई भी फंगस नहीं लगता और इससे पौधे की जो रोग प्रतिरोध की क्षमता है वो बढ़ती है और पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा जो तीसरी और फर्टिलाइज़र हमने लेनी है वो हमने अपनी किचन से ही लेनी है और वो है ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी में प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी, पोटाशियम के साथ साथ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल जब हम अपने प्लांट की मिट्टी में करते हैं तो इससे हमारे प्लांट की रूट में कोई भी फंगस नहीं लगती और सर्दियों में तो ये हल्दी हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छी है। और अगर ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा कोहरे की वजह से या किसी फंगस की वजह से हमारे प्लांट खराब हो रहे होते हैं तो उससे भी हल्दी हमारे प्लांट को बचाती है। फर्टिलाइज़र देने के बाद इसे मिट्टी से कर देंगे अच्छी तरह से कवर। फर्टिलाइज़र देने के बाद देखिए वाटरिंग करनी होती है। मेरे गमले की मिट्टी पहले से ही थोड़ी सी गीली है बारिश की वजह से, तो मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी। अगर गमले की मिट्टी आपकी सूखी है तो वाटरिंग करें। सर्दियों में कोई भी फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स को दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सॉलिड ही फर्टिलाइज़र दें, लिक्विड ना दें, क्योंकि सर्दी की वजह से प्लांट की जो रूट है वो कमज़ोर हो जाती है और जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे प्लांट की रूट को फ़ायदे की बजाय कई बार दफ़ा नुकसान भी हो जाता है और वो फर्टिलाइज़र ड्रेन होल से बाहर भी निकल जाती हैं और उस लिक्विड फर्टिलाइज़र का हमारे पौधे को पूरा फ़ायदा भी नहीं मिल पाता। और ये जो हमने सॉलिड फर्टिलाइज़र दी है, हमारे गमले की मिट्टी पहले से ही थोड़ी सी गीली है तो ये प्लांट की रूट जो है धीरे धीरे इस फर्टिलाइज़र को लेती रहती है और रूट स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। अगर आप बोन मील फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप 4 चम्मच के आसपास दूध ले लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चाय पत्ती का डालकर पानी से गिलास को पूरा भर के अच्छी तरह से मिक्स करके अपने प्लांट की रूट में दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप हर 15 से 20 दिन के बाद अपने अपराजिता के पौधों पर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। पूरी सर्दियाँ इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी, पौधा भी हरा भरा बना रहेगा और आप देखेंगे इसमें फूल भी आने लगेंगे। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।